एवरीवन, वेलकम टू मैंगट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं आ चुकी हूं आप सबके सामने लेकर क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हां, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कोड है जिसका 165। यस भाई, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस फाइनली फिनिश लाइन पर आ चुका है। ये एंटायर क्लास बहुत ही अमेजिंग रहा है और इस पूरे क्लास में हमने चैप्टर 11 तक कंप्लीशन देखा है। हम आज लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक, जो कि है प्रिंटिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। भाई, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हर सॉफ्टवेयर का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रेजेंटेशन या फिर आपका क्रिएटेड कोई भी वर्कशीट का प्रिंटिंग। भाई, सॉफ्ट कॉपी में तो बहुत काम कर लिया, उस पर्टिकुलर वर्क को हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी हम लेना चाहेंगे। तो भाई, कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कितनी अमेजिंग चीजें देख ली हैं। क्या क्या देखा? कैल्क सॉफ्टवेयर में एक्सेल क्या होता है, रेंज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे एक सेल में वैल्यू को आप इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एज वेल एज क्या डिफरेंस होता है फॉर्मूला एंड फंक्शन में। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला ही तो होता है और इसी के साथ साथ हमने जाने बहुत से अमेजिंग फंक्शंस। तो भाई, मैं बहुत जल्द प्लान कर रही हूं आप सबके सामने लाने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज जो बहुत ही फन टेकिंग होने वाली है। तो भाई, इस चीज के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, एंड दैट इज प्रिंटिंग वर्कशीट एंड चार्ट्स। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप सब जानते हैं कि आपका मैंगट ब्रेन्स, जी हाँ, www.mangatbrains.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत अमेजिंग डील, बहुत अमेजिंग ऑफर ऑन ई नोट्स एंड ई बुक्स। फटाफट से सेशन के एंड के बाद जाइए अपने ब्राउजर्स पे और ब्राउजर्स पे टाइप कीजिए www.mangatbrains.com और आप वहां पे पा सकते हैं बहुत सारे ई नोट्स एंड ई बुक्स को भी। ई बुक्स जो कंटेन करते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स फॉर करंट एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरुआत करें। आइए, प्रिंटिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। भाई, वर्कशीट पे बहुत काम कर लिया, वर्कशीट पे चार्ट्स को भी अब हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब बारी आ गई है अपने वर्कशीट्स और अपने चार्ट्स को प्रिंट कराने की। आइए, वर्किंग इन वर्कशीट्स इज नॉट इनफ। बिल्कुल सही बात है, केवल और केवल वर्कशीट पे काम करना काफी नहीं। मैम, कैसे काफी नहीं है? क्योंकि sometimes you require a hard copy of what you have done in your worksheets, and of course for this you need to print your worksheets and charts. कभी कभार ना, वैसे तो आज के टाइम पे जितना हम हाई एज में जा रहे हैं, जितना ज़्यादा कंप्यूटर आगे टेक्नोलॉजी की एरा में बिल्कुल रन कर रहा है, ऐसे सिनारियों में हार्ड कॉपी से हम बहुत कम डील करते हैं। जितना भी कॉन्वर्सेशन होता है, जितना भी कम्युनिकेशन होता है, वो आज के एरा में सॉफ्ट कॉपी रूप में ही होने लगा। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए उसका हार्ड कॉपी फॉर्मेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किसी चीज़ को कंप्यूटर पे देखने से, एनालाइज करने से बेहतर वो ये समझते हैं कि उस चीज़ का एक प्रिंटेड फॉर्मेट उनके हाथ में आए, क्योंकि वो चीज़ जो होती है ना, वो और भी ज़्यादा इजी तरीके से आपको ये करती है, क्या काबिल करती है चीज़ों को समझने के। तो भाई, आपने जो वर्कशीट में काम किया है, XYZ कोई भी काम किया, कोई भी डेटा बनाया, कोई भी रिकॉर्ड बनाया, या आपने क्रिएट किए हैं कोई भी चार्ट, आप उन सबको एक प्रिंटेड फॉर्मेट में, एक हार्ड कॉपी फॉर्मेट में ला सकते हैं। चलिए आइए, यू कैन आइदर प्रिंट द एंटायर डेटा इन अ वर्कशीट। आप क्या कर सकते हो? आप एक वर्कशीट का जो एंटायर डेटा है, आप एक वर्कशीट का जो एंटायर डेटा है, मतलब एक वर्कबुक की एक वर्कशीट का जो एंटायर डेटा है, उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है मैम। और अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ करंट वर्कशीट, मतलब क्या है इस बात का? मतलब सिर्फ इतना सा है कि जरूरी नहीं है कि आपकी एक वर्कशीट जो इतनी ज्यादा रोज एंड इतनी ज्यादा कॉलम्स कंटेन करते हो। भाई, कितने रोज एंड कितने कॉलम्स होते हैं एक सिंगल वर्कशीट में? ये बात हम बिल्कुल चैप्टर नंबर 10 के स्टार्टिंग टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक वर्कशीट के अंदर कैल्क सॉफ्टवेयर में एक वर्कशीट के अंदर कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं एक वर्कशीट के अंदर? कितने नंबर ऑफ रोज? मैक्सिमम रोज कितनी होती हैं? और भाई, मैक्सिमम कॉलम्स कितने होते हैं?
मैक्सिमम रोज कितनी होती हैं और मैक्सिमम कॉलम्स कितने होते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो बता सकते हैं क्या? अगर आपको ये चीज अभी भी याद है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन अ कैल्क सॉफ्टवेयर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ कैल्क सॉफ्टवेयर। भाई बिल्कुल सही। कितना होता है भाई? कितना होता है? रोज होती है मैक्सिमम हमारे पास 65,536। ये नंबर से तो हम भली भांति परिचित हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, अगर आपने मेरे चैप्टर नंबर 10 की सारी वीडियोस देखी हैं, ये नंबर तो आपको न जाने कितनी बार देखने को मिल गया होगा। जी हाँ, मैक्सिमम रोज अगर मेरी 65,536 हैं तो मैक्सिमम कॉलम्स कितने हुए? कितने होते हैं भाई? कितने होते थे? 1024। 1024 हमारे मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं कैल्क वर्कशीट के अंदर। तो भाई जब इतनी बड़ी वर्कशीट है और एक वर्कबुक इनिशियली 3 वर्कशीट्स रखता है, मतलब एक वर्कशीट के अंदर मैक्स टू मैक्स आपको 65,536 रोज मिलती हैं एंड मैक्सिमम कॉलम्स जो एक वर्कशीट में रिसाइड कर सकते हैं दोज आर 1024। तो एंटायर वर्कशीट अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं एक सिंगल से A4 साइज पेपर में, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिल्कुल है, 65,536 रोज, चाहे कितना भी उसका साइज मिनिमाइज कर दोगे, लेकिन एक सिंगल A4 साइज शीट में इतनी सारी रोज को प्रिंट कराना इन माय ओपिनियन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर आप चाहें तो आप पूरे के पूरे डेटा को अपनी वर्कशीट में आपने जितना भी काम किया है, अब पूरे के पूरे 65,536 रोज पे काम आपने नहीं किया होगा, क्योंकि अभी आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं। यहां तक कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करूं तो एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन भी पूरी रोज कवर नहीं करता है, इतना वो डेटा एक ही वर्कशीट में कंटेन करना नहीं प्रेफर करते। इसके कंपैरिजन वो ये प्रेफर करेंगे कि उसी डेटा को नेक्स्ट शीट पे वो कैरी फॉरवर्ड कर दें, इसके मुकाबले कि भाई उसी पर्टिकुलर डेटा को एक ही वर्कशीट के सारे रोज में बड़ी ही कॉम्प्लेक्स वर्कशीट क्रिएट करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वर्कशीट में कितना भी काम कर सकते हैं और उस पूरे के पूरे काम को, उस एंटायर वर्क को आप प्रिंट करा सकते हैं। एज वेल एज अगर पूरे वर्क को प्रिंट नहीं कराना है, पूरे काम में से किसी छोटे से पोर्शन को, एंटायर डेटा, फ्रॉम द एंटायर डेटा यू वांट टू हैव अ प्रिंट फॉर अ सम स्पेसिफिक डेटा, तो वो भी आप प्रिंट करा सकते हैं। मतलब कि एक वर्कशीट के अंदर आप एंटायर डेटा को भी प्रिंट करा सकते हैं और उस एंटायर डेटा के किसी छोटे से पोर्शन को भी प्रिंट करा सकते हैं। दैट मीन्स सम स्पेसिफाइड रेंज, किसी एक स्पेसिफिक रेंज को भी अगर मुझे प्रिंट कराना है तो वो भी हो सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि एक वर्कशीट में आपने जितना काम किया है वो पूरा का पूरा काम आप प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहेंगे, नहीं। बहुत सारा काम किया है, मतलब कि आपने सपोज करो 200 रोज कवर की हैं और 64 कॉलम्स कवर किए हैं। 200 रोज 64 कॉलम्स, a lot of data। अब जरूरी नहीं है कि आप इन 200 रोज और 64 कॉलम्स में जो एसोसिएटेड डेटा है, जो स्टोर्ड डेटा है, उस पूरे को ही हमेशा प्रिंट कराएं। आप उसमें से किसी स्पेसिफिक रेंज को भी प्रिंट करा सकते हैं, चाहे तो पूरे को भी प्रिंट करा सकते हैं, दैट इज द 200 रोज एंड 64 कॉलम्स। लेकिन अगर चाहे उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को प्रिंट कराना तो वो भी करा सकते हैं। चलिए आइए, तो भाई बहुत कथा हो गई, आगे बढ़ते हैं कि ये प्रिंटिंग होती कैसी है। चाहे एक वर्कशीट के एंटायर डेटा को हमें प्रिंट कराना हो या उसमें से किसी एक स्पेसिफिक रेंज को हमें प्रिंट कराना हो, तो प्रिंटिंग किया कैसे जाता है एक कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर? भाई बहुत सिंपल है। जैसे प्रिंटिंग आप एक राइटर एप्लीकेशन में करते हो, जैसे प्रिंटिंग आप एक इम्प्रेस एप्लीकेशन में करते हो किसी भी प्रेजेंटेशन की, बिल्कुल वैसे ही कैल्क सॉफ्टवेयर में भी आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट करा सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हैं। कमांड वही है, Ctrl+P। जी हाँ, कमांड वही है, कमांड वही रहेगा जो कि है आपका Ctrl+P, लेकिन Ctrl+P करने के बाद कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको कैल्क सॉफ्टवेयर में एक वर्कशीट को प्रिंट कराने में थोड़ी सी चेंज्ड मिलेगी। चलिए आइए, टू प्रिंट सेलेक्टेड शीट और अ स्पेसिफिक रेंज और अ वर्कबुक फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आप पूरी एक एंटायर वर्कशीट को प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर आप उस एंटायर वर्कशीट के किसी स्पेसिफिक रेंज को प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर आप एंटायर वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट्स हैं उन सबको प्रिंट कराना चाहते हैं, दैट मीन्स यू वांट टू प्रिंट द एंटायर वर्कबुक, इन तीनों में से चाहे आप कोई भी काम कराना चाहेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आइए, सबसे पहला, if you select a range of cells to print and then click selected cells in the print dialog box,
OOO Calc prints the selection. क्या कर रहे हैं? अगर आपने एक एंटायर वर्कशीट में उन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, क्या किया? इफ यू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स आउट ऑफ द गिवन रेंज, आपने उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है भाई? अभी तक हम Ctrl+P पे नहीं आए हैं भाई। कोई भी एक्शन हमें कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कराना हो, मैं ये बात आपको बहुत पहले से बताती आ रही हूँ, आप कोई भी एक्शन कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कराएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको उस रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है, उन सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा, चाहे वो चार्ट क्रिएट करना हो या फिर आपकी वर्कशीट को प्रिंट करना ही क्यों ना हो। जिन सेल्स को आप हार्ड कॉपी फॉर्मेट में चाहते हो, जिन सेल्स की वैल्यूज को आप प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहते हो, तो सबसे पहले तो बंधु जाइए कैल्क सॉफ्टवेयर में और उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए। आइए, इफ यू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स टू प्रिंट एंड देन क्लिक सिलेक्टेड सेल्स इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, OOO Calc prints the selection। भाई चाहे वर्कशीट के अंदर पहले ही सेल्स को सिलेक्ट कर लो, पहले ही सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+P दबाओ और Ctrl+P में भी आपको ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप क्लिक कर सकते हो किसको? सिलेक्टेड सेल्स इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में भी आपको उसी रेंज के सेल्स का एक रेंज देखने को मिलेगा जिनको आप क्लिक करेंगे और उसी पे आप अपने उन सिलेक्टेड सेल्स को प्रिंट करा पाओगे। देखो आइए कैसे। पहले सेल्स को सिलेक्ट कर लो। सबसे पहला काम तो यही करना है, अपने सेल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है मैम, हमने सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे हम अपने फाइल मेन्यू पे। बिल्कुल सही भाई। और भाई जहां जहां मेन्यू आइटम की बात आती है, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी एक मेन्यू आइटम की बात आएगी अल्टीमेटली हमारे सामने खुलता है एक डायलॉग बॉक्स, और वो डायलॉग बॉक्स है आपका, भाई प्रिंटिंग हो रही है, कौन सा खुलेगा? प्रिंट डायलॉग बॉक्स। जी हाँ, फाइल मेन्यू पे जाइए और क्लिक कीजिए प्रिंट को, एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। ये तो बहुत ही ऑब्वियस थिंग थी मैम, राइटर में भी यही हो रहा था और भाई इंप्रेस में भी यही हो रहा था। तो कैल्क सॉफ्टवेयर में क्या नया है? क्या नया है कैल्क सॉफ्टवेयर में? कैल्क सॉफ्टवेयर में भी हम क्या करते हैं, फाइल पे जा रहे हैं, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, हमारे सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जा रहा है। अगर इस लॉन्गर मेथड को मैं नहीं अपनाना चाहता हूं या नहीं अपनानी चाहती हूं तो क्या होगा भाई? क्या होगा? अगर इस लॉन्गर मेथड को अगर मैं नहीं ऑप्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं तो भाई सीधे सीधे जाके अपने कीबोर्ड से Ctrl+P कर दीजिए और आपके सामने डायरेक्टली, चाहे आप फाइल मेन्यू पे जाइए और प्रिंट पे जाइए या फिर Ctrl+P कीजिए, इनमें से कोई भी स्टेप अप अपनाते हैं, लास्ट में अल्टीमेटली आपके सामने खुलकर आएगा यही भाई। क्या आएगा? देख लो ध्यान से। आइए भाई देखिए, मतलब कि पहले या तो आप फाइल पे जाइए, भाई कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी सिनेरियो हो, सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले करना क्या है? सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट द रेंज। रेंज लिख रही हूं मतलब मल्टीपल सेल्स। सिलेक्ट द रेंज, जिस रेंज को प्रिंट कराना चाहते हो भाई उस रेंज को पहले सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे भाई? बताइए जल्दी से, क्या करेंगे सिलेक्ट करने के बाद? सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे फाइल मेन्यू पे। किस पे जाना है भाई? आप जाएंगे फाइल मेन्यू पे, और फाइल मेन्यू पे जाने के बाद क्या करेंगे भाई? फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे किस पे? प्रिंट ऑप्शन पे, जो कि बहुत ही कॉमन ऑप्शन है। या तो ये कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड्स पे जाइए और प्रेस कीजिए, अपने कीबोर्ड्स पे जाइए और प्रेस कीजिए Ctrl+, बिल्कुल सही समझा भाई, बिल्कुल सही समझा, Ctrl+P। क्या प्रेस करना है भाई लोग? क्या प्रेस करना है? हमको प्रेस करना है Ctrl+P। इन दोनों में से कोई भी चीज अपनाते हो, इन दोनों में से कोई भी चीज अपनाते हो, आपके सामने अल्टीमेटली खुलकर आना है क्या? आपके सामने अल्टीमेटली खुलकर आना है क्या भाई? क्या आएगा खुल के? बता दो जल्दी से, क्या आएगा खुल के? चाहे आप फाइल पे जाइए, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या फिर आप Ctrl+P कीजिए अपने कीबोर्ड से, आपके सामने अल्टीमेटली खुल के आना है क्या भाई? बिल्कुल सही समझे हो, बिल्कुल सही समझे हो भाई। बच्चे होशियार हो गए, बच्चे होशियार हो गए भाई। मैग्नेट ब्रेन से पढ़ेंगे तो होशियार नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो भाई चाहे फाइल पे जाइए, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या फिर अपने कीबोर्ड पे Ctrl+P बटन प्रेस कीजिए, आपके सामने खुल के आएगा एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स। दोनों ही सिनेरियो में आपके सामने यही होने वाला है। तो भाई मैम प्रिंट डायलॉग बॉक्स तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब अल्टीमेटली जो खेल है ना आपका वो यहीं से शुरू होगा। चलिए आइए, क्या होगा अब?
इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट सेइंग कि आप इस चीज को कंसिडरेशन नहीं दें, लेकिन इस फ्लो चार्ट को देख डाला तो आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को देखिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यही फ्लो चार्ट आपको ज्यादा समय तक रिटेन याद रहेगा। क्लियर? चलिए भाई जल्दी से देखिए उसको और बताइए मुझे। हाँ जी भाई, तो ये स्टेप्स क्लियर हो गए हैं, क्योंकि यही स्टेप आपको, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको आपके एग्जामिनेशन में गाइड करने वाले हैं। इतनी थ्योरी पढ़ना पॉसिबल नहीं है जब एग्जाम सर पे होता है, मैं ये बात जानती हूं। तो भाई यही स्टेप्स आपको गाइड करेंगे, और यही स्टेप्स अगर आप लिखकर आ जाएंगे ना अपने एग्जामिनेशन में, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ये बात ना मैं बिल्कुल लिख कर दे सकती हूं स्टैंप के साथ, कि आप अगर इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देख लें। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, चाहे आप क्लास 9th में ही क्यों ना हो, क्लास 9 से जहां से कंप्यूटर की शुरुआत होती है, अपने आंसर्स को जितना बुलेट पॉइंट्स में, जितना स्टेप वाइज और जितना फ्लो चार्ट में लिख के आओगे, उतने ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। क्योंकि कंप्यूटर में उन्हें आपसे कोई भी थ्योरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए फैक्ट्स। कि भाई अगर ये पूछा गया है कि आपके कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी वर्कशीट को प्रिंट कैसे किया जाता है, तो उस चीज को ऐसे थ्योरेटिकली वे में लिखने से अच्छा है कि आप ये फ्लो चार्ट बना के आ जाओ। फ्लो चार्ट बना के आ जाओगे, देखो फ्लो चार्ट बना लोगे, एक एक्स्ट्रा मार्क है। इसी फ्लो चार्ट को आप एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में ऐसे कर सकते हो। सिर्फ फ्लो चार्ट बना के मत आना, फ्लो चार्ट साइड में बनाना एज अ रेफरेंस डायग्राम। हर एक स्टेप को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये चीज रटने की जरूरत नहीं है। और भाई मैग्नेट ब्रेन्स में तो रटिफिकेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में रटना एक शब्द ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। तो भाई आप ये नहीं कह सकते अब कि मैम कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी। भाई ये बकवास डिक्शनरी नहीं है, ये बहुत सही डिक्शनरी है, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता। रटने से कुछ नहीं होता। आज रट लोगे, कल नेक्स्ट क्लास में आओगे, बोर्ड में आओगे, कितनी चीजें रटोगे। 9 से ज्यादा सिलेबस, 9 से ज्यादा लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे 10th स्टैंडर्ड में। और रटने की आदत अगर आज नहीं छोड़ी तो भाई लाइफ टाइम ये आपको बहुत दुख दे सकता है, दुखद होगा ये आपके लिए। तो भाई इसी चीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टेप्स की ओर। भाई स्टेप में हमने क्या देखा कि भाई फाइल पे जाइए, या फिर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, या फिर आप Ctrl+P भी प्रेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपके सामने एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ही खुल के आएगा। तो भाई जब ये होना है तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स देख लें, क्या कुछ इसी तरीके से दिखता है हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स। देखिए जरा, देखिए ध्यान से, ये क्या है भाई, ये है हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स। और ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आपका पुराना साथी है। मैम कैसे कह रहे हो? क्योंकि इस डायलॉग बॉक्स को आप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में देख चुके हो। चाहे पेंट सॉफ्टवेयर हो या हो आपका राइटर सॉफ्टवेयर, इम्प्रेस एप्लीकेशन हो या हो आपकी MS ऑफिस की पावर पॉइंट एप्लीकेशन, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो। यहां तक कि कुछ ऐसे वेब ब्राउजर्स भी हैं जहां पे पेंट, जो हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स है, वो कुछ इस तरीके से आता है। एक वेब ब्राउजर में Ctrl+P करके देखिएगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स सबसे पुराने डायलॉग बॉक्सेस में से एक है, और ऐसा डायलॉग बॉक्स जिसको हमने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से एक्सेस जरूर किया हुआ है। ये डायलॉग बॉक्स आपके किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, जिस भी सॉफ्टवेयर में ये डायलॉग बॉक्स आता है उसकी प्रॉपर्टीज को ये साथ में लेके आता है। तो देख लें क्या, एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स। चलिए आइए, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपका आता है प्रिंटर। कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले जो जिस डिवाइस के बारे में, या जिस डिवाइस को हम इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं, वो है आपके पर्सपेक्टिव, आपके रिस्पेक्टिव सिस्टम से अटैच्ड प्रिंटर्स। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है नेम की। किसकी कैटेगरी आती है भाई, किसकी कैटेगरी आती है? सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है आपके नेम की। नेम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? नेम का मतलब क्या हुआ? नेम का मतलब हुआ कि ऐसा प्रिंटर जो आपके सिस्टम से अभी करंटली जुड़ा हुआ है। हाँ, आपके सिस्टम में करंटली कौन सा प्रिंटर एक्टिव है, दैट इज द प्रिंटर हुज नेम इज स्टेटेड अंडर दिस पर्टिकुलर लेबल। नेम के अंदर उस पर्टिकुलर प्रिंटर का नाम आएगा जो आपके सिस्टम से अटैच्ड है। अब आप कहोगे कि मैम जैसे HP LaserJet 3050 PS नाम का जो प्रिंटर है वो मेरे सिस्टम से अटैच होगा, तभी मैंने अपने सिस्टम में जहां पे कैल्क वर्कशीट के अंदर कुछ भी काम किया और जब प्रिंट कमांड दिया तो प्रिंट कमांड में मेरे सिस्टम में जो प्रिंटर अटैच था उसका नेम यहां पे विजिबल होने लगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर इस ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे ना,
अगर आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि समय के साथ साथ आपके सिस्टम से अलग अलग प्रिंटर्स अटैच हुए होंगे, लेकिन जब भी कोई भी एक प्रिंटर एक सिस्टम से अटैच होता है उसका डिवाइस ड्राइवर आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे वो प्रिंटर आपके सिस्टम से फिजिकली वाया केबल और वायरलेस अगर अटैच नहीं भी है, तब भी क्योंकि वो कभी, समझना बात, वो कभी आपके सिस्टम से अटैच हुआ होगा, उसका नेम आपको इस ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसका नेम यहां पे विजिबल हो जाएगा। लेकिन नेम विजिबल होने का मतलब ये नहीं कि आप उसके नेम को सिलेक्ट करेंगे तो आपका प्रिंट जो है वो उस प्रिंटर पे निकल आएगा, नहीं, क्योंकि वो अभी आपके सिस्टम से अटैच्ड नहीं है। कभी आपकी हिस्ट्री में, कभी पास्ट में आपके सिस्टम से अटैच हुआ होगा, इसलिए उसका डिवाइस ड्राइवर भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। इसलिए इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करने पे आपको उस प्रीवियसली इंस्टॉल्ड प्रिंटर का नाम भी देखने को मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, प्रिंट केवल और केवल उसी प्रिंटर से निकलेगा जो अभी करंट में, जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके सिस्टम से अटैच्ड है। एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप उसी प्रिंटर को चूज कीजिए जो आपके सिस्टम से अटैच है। पुराना कोई आपका प्रिंटर अटैच हुआ होगा, उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो उसका नेम दिख रहा है, अगर आप उसको यहां पे चूज कर लेंगे तो आपका जो पेंट कमांड है, जो प्रिंट कमांड है, वो खाली चला जाएगा, क्योंकि वो प्रिंटर उसका सिर्फ डिवाइस ड्राइवर है पर फिजिकली वो अब मेरे सिस्टम से अटैच नहीं है। बस कहते हैं ना कि अपना मार्क छोड़ गया। लेकिन आपको प्रिंट कमांड उसी प्रिंटर को देना है जो करंटली अभी आपके सिस्टम से चाहे वायर्ड तरीके से चाहे वायरलेस तरीके से अटैच्ड हो। क्लियर? चलिए आइए। तो भाई हमने नेम यहां पे देख लिया है। करंट में अभी मेरे सिस्टम से कौन सा प्रिंटर अटैच है, मैंने अज्यूम किया है कि मेरे सिस्टम से अटैच्ड है HP LaserJet 3050 PS। इस नाम का प्रिंटर मेरे पर्टिकुलर सिस्टम से अटैच है, उस सिस्टम के अंदर जिसके अंदर कैल्क सॉफ्टवेयर में मैं कुछ काम कर रही हूं। और भाई आप जानते हैं कि प्रिंटर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। ये है आपके क्लास 11th का टॉपिक, जी हाँ, जहां पे हम पढ़ेंगे अबाउट प्रिंटर्स, इंपैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, लेजर जेट, इंक जेट, ड्रम, न जाने कितने टाइप के प्रिंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी करंट में जो प्रिंटर्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो आपके लेजर जेट प्रिंटर्स ही हैं। आइए स्टेटस, अब देखो किसी भी प्रिंटर को आप जब यहां से सिलेक्ट करते हो ना, किसी भी प्रिंटर को जब आप यहां से सिलेक्ट करते हो तो उस प्रिंटर का स्टेटस, कुछ लोग उसको स्टेटस बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्टेटस बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्रिंटर का स्टेटस, जिस भी प्रिंटर को आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी इस वाले प्रिंटर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, उस प्रिंटर का स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और स्टेटस क्या बताता है? किसी भी चोजन प्रिंटर का स्टेटस ये बताता है कि ये प्रिंटर अभी करंटली एक्टिव है या नहीं, रेडी है या नहीं। इसका मतलब है कि ये प्रिंटर अभी करंटली आपके सिस्टम से अटैच्ड है या नहीं। तो मतलब ये जो प्रिंटर हमने चूज किया हुआ है, ये जो प्रिंटर हमने चूज किया हुआ है अभी वो रेडी स्टेट में है, मतलब ये अभी करंटली मेरे सिस्टम से अटैच्ड है एंड इज रेडी टू टेक कमांड्स फ्रॉम मी। ठीक है मैम, आइए देख लो भाई टाइप क्या बताता है कि ये जो प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच है ये किस टाइप का प्रिंटर है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंटर बहुत टाइप के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और आपका इंकजेट प्रिंटर भी होता है। बहुत अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। तो भाई ये किस टाइप का प्रिंटर है ये आपको पता चलेगा इस टाइप के अंदर, दैट मीन्स इट इज अ लेजर जेट प्रिंटर। ठीक है, लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या बताता है, लोकेशन क्या बताता है भाई, लोकेशन बताता है कि आपके सिस्टम के किस पोर्ट से, हर सिस्टम में कुछ पोर्ट्स होते हैं, कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं। इसके डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि डिटेलिंग में आपको इसको बताऊं, लेकिन इतना याद रखिए कि हर सिस्टम में कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं और एवरी पेरिफेरल डिवाइस, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आपकी आउटपुट डिवाइस हो, एक एक पोर्ट एक्वायर करता है हमारे सिस्टम में। तो अभी आपका ये जो प्रिंटर है,
अभी ये जो आपका प्रिंटर है जिसका नाम HP LaserJet 3050 PS है, जो कि एक लेजरजेट टाइप का प्रिंटर है, वो अभी मेरे सिस्टम का LPT1 पोर्ट जो है उसको एक्वायर करके रखा है। अब ये LPT1 क्या है इसके बारे में आपको इतना डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, बस इतना बता देती हूं कि ये हमारे सिस्टम का एक पोर्ट है जिसको इस प्रिंटर ने एक्वायर करके रखा है टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड टू टेक कमांड्स फ्रॉम द कंप्यूटर, दैट मीन्स इंडायरेक्टली फ्रॉम द यूजर। ठीक है, आइए ओके भाई, चलिए देखिए यहाँ पे आप क्या प्रिंट करना चाहते हो अपनी वर्कशीट्स में। अब देखो ये एक कैल्क सॉफ्टवेयर में खुल रहा है, याद रखना ये जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है ये आपको कैल्क सॉफ्टवेयर में खुला दिख रहा है। कैल्क सॉफ्टवेयर की किसी एक वर्कशीट के सिलेक्टेड सेल्स को ये प्रिंट करने को तैयार है। अब आ जाओ, आप क्या सारी शीट्स प्रिंट करना चाहते हैं? एक ये रेडियो बटन है, अगर ऐसा है तो आप इसको चूज करेंगे। क्या आपने जो शीट सेलेक्ट की है, मतलब एक जो आपकी करंट शीट है जिसपे आपने Ctrl+P करके प्रिंट कमांड दिया है, ठीक है, क्या आप उस पूरी की पूरी शीट को यहां पे प्रिंट करना चाहते हो? देखो डिफरेंस है तीनों ही ऑप्शंस में, बड़े ध्यान से देखो इसको, देखो इसको बड़े ध्यान से। एक वर्कबुक के अंदर आप जानते हो कितनी शीट्स हो सकती हैं? n नंबर ऑफ शीट्स हो सकती हैं। एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं, तो एक पर्टिकुलर वर्कबुक की एक शीट पे जब आप एक प्रिंट कमांड देते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि क्या आप इस वर्कबुक की सारी शीट्स को प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, क्या आप इस वर्कशीट की या इस वर्कबुक की ये जो करंट वर्कशीट है जहां पे आपने प्रिंट कमांड दिया है, जिसको आपने सिलेक्ट किया है, उसको प्रिंट कराना चाहते हो, या फिर इस वर्कबुक की इसी करंट शीट के सिलेक्टेड सेल्स को आप सिर्फ प्रिंट कराना चाहते हो? भाई इनमें से क्या कराना चाहते हो आप? इसको यहाँ पे चूज कीजिए। चूज करने के बाद आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ कॉपीज। जो भी चीज आपने यहाँ पे चूज की है उसकी कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आप चाहते हैं? 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी। बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं वो हमेशा 1 होती हैं। आप इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्रॉप डाउन बटन से इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप n नंबर ऑफ कॉपीज निकाल सकते हैं अपने पर्टिकुलर वर्कशीट की। आइए चलो, प्रिंट रेंज, क्या प्रिंट रेंज रखना है आपको? देखिए अब देखो यहां पे हमने सिलेक्टेड शीट्स को चूज किया था। किसको चूज किया था? सिलेक्टेड शीट्स को, मतलब कि वर्कशीट्स को। हम किसी एक वर्कशीट के सिलेक्टेड सेल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारी वर्कशीट या हमारे वर्कबुक की एक सिलेक्टेड शीट की। ठीक है, उस सिलेक्टेड शीट के सारे के सारे पेजेस आप यहां पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, सारे के सारे पेजेस आप यहां पे प्रिंट कराना चाहते हैं। देखो एक बात बोलूं, मैंने आपको क्या बताया था कि एक शीट में होती है मैक्सिमम 65,536 रोज एंड मैक्स टू मैक्स 1026 कॉलम्स, 24 या 26 कॉलम्स, 1026 कॉलम्स होते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो भाई इतनी बड़ी वर्कशीट एक वर्कबुक में, ठीक है, इसको एक A4 साइज पेपर में प्रिंट कराना क्या पॉसिबल है? नहीं। तो भाई जब भी एक वर्कशीट को भी आप प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं, तो एक वर्कशीट को भी मल्टीपल पेजेस में तोड़ दिया जाता है। प्रिंटर आपकी एक सिंगल वर्कशीट को मल्टीपल पेजेस में तोड़ती है। तो भाई यहाँ पे सिलेक्ट क्या किया हुआ है? सिलेक्ट किया हुआ है आपने एक पर्टिकुलर शीट या सिलेक्टेड शीट्स। अब उस शीट के मल्टीपल पेजेस होंगे, हाँ, हर पेज जो अपने साथ कुछ रोज और कुछ कॉलम्स लेके चल रहा होगा उस शीट का। एक शीट को मल्टीपल पेजेस में मैंने तोड़ दिया है। अगर मैं एक एंटायर शीट को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ तो वो एक पेज में तो प्रिंट होना पॉसिबल नहीं। जब भाई 1024 कॉलम्स और 65,536 रोज का एक वर्कशीट बन रहा है तो उसको एक पेज में इतना सारा सेल को प्रिंट कराना क्या हमारे लिए पॉसिबल है? एक छोटे से नन्हे से A4 साइज पेपर पे, या A5 भी ले लीजिए, लीगल ले लीजिए, या चार्ट ही ले लो, भाई हम तो कह रहे चार्ट भी ले लो, तब भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि अगर आप एक एंटायर वर्कशीट को प्रिंट कराना चाहते हैं ना, जो कि आप करा सकते हैं, इन्होंने बोला था कि आप एंटायर वर्कशीट को भी प्रिंट करा सकते हैं, अपने एंटायर डेटा को भी प्रिंट करा सकते हैं, तो आपका जो प्रिंटर है ना वो आपकी वर्कशीट को मल्टीपल पेजेस में डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है। एंड एवरी पेज विल कंटेन सम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉम्बिनेशन।
ऐसा होता है। तो भाई जब सिलेक्ट किया हुआ है आपने शीट्स, तो उस शीट के सारे पेजेस को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, या फिर उन पेजेस में से भी आपको उन पेजेस को ही प्रिंट कराना है जहां पे जिस रिक्वायर्ड डेटा की आप हार्ड कॉपी चाहते हो। ऐसे पेजेस जो आपके सिलेक्टेड डेटा को रख रहे हैं इन अ प्रिंटेड फॉर्म। आप चाहें तो यहां पे कस्टम भी दे सकते हैं। क्लियर? तो भाई प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है वो रहता तो वही है, लेकिन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वो वैरी करता है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चले जाइए ना, चाहे आप राइटर की बात करें, चाहे आप इम्प्रेस की बात करें, या आप बात कर रहे हैं जो कैल्क की, आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, हर सॉफ्टवेयर में प्रिंट डायलॉग बॉक्स की ये जो कैटेगरीज हैं ये तो सेम रहेगी हर सॉफ्टवेयर में। खोल के देख लेना, कोई टेंशन नहीं भाई, खोल के देखिए हर सॉफ्टवेयर में प्रिंट डायलॉग बॉक्स, और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि ये बात सही है या गलत। देखिए भाई प्रिंट डायलॉग बॉक्स में ये जो कंपोनेंट्स हैं ये तो सेम रहेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर ये सेक्शन बहुत वैरी करता है। ये सेक्शन बहुत वैरी करता है। ये आपके कैल्क सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते हुए प्रिंट डायलॉग बॉक्स का सिनेरियो है। इंप्रेस में यही चीज चेंज होके आपके किस में हो जाएगा, स्लाइड्स में। शीट्स की जगह स्लाइड्स आ जाती हैं, और राइटर में यही चीज हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ पेजेस में। तो बेसिक वही है, बस नीचे का जो सेक्शन है ना वो थोड़ा सा अपडेट होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? सब चीजें यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करना है, ओके, इतना कर लोगे और आपके रिक्वायर्ड सिलेक्टेड शीट्स या फिर कुछ सेल्स के डेटा आपके सामने एक हार्ड कॉपी फॉर्मेट में प्रिंटेड वे में आपको मिल जाएंगे। भाई देख लो, फाइल पे जाओगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये खुल के आ जाएगा, या फिर Ctrl+P भी कर सकते हो तो भी यही खुल के आना है बंधु। प्रिंट डायलॉग बॉक्स पे ही काम करना है। क्लियर? चलिए आइए, इन दिस डायलॉग बॉक्स अंडर प्रिंट सेलेक्ट द ऑप्शन यू वांट। ये सारी चीजें अभी डिटेल्ड मैनर में हम देख चुके हैं, एक क्विक रीड हम इन सबको दे देते हैं। आइए, चूज द सिलेक्टेड सेल्स ऑप्शन इफ यू वांट टू प्रिंट अ सिलेक्टेड रेंज। देखो भाई क्या बताया था कि अगर आप किसी सिलेक्टेड रेंज को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो जो आपने पहले से ही सिलेक्ट करके रखी है, नॉट द एंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट को प्रिंट ना कराते हुए उस एंटायर वर्कशीट के कुछ रेंज को या कुछ सेल्स को ही मैं प्रिंट कराना चाहती हूं, तो मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगी सिलेक्टेड सेल्स वाले रेडियो बटन को। मैम ये कर लिया, चलिए आइए, choose selected cells option if you want to print a selected range you have to select the range prior to print commands invocation। भाई क्या बोल रहा है कि सिलेक्टेड सेल्स इससे पहले कि आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स में चूज करो, एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स को लाने से पहले आपको उस वर्कशीट में उन सेल्स को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये बात तो हम सब जानते हैं, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि भाई किसी भी चीज पे कोई भी काम कराना है तो सबसे पहले उस चीज को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब भाई मैम एक बात बताओ, मुझे तो एंटायर वर्कशीट प्रिंट करानी थी, उस वर्कशीट के कुछ रेंज को प्रिंट नहीं कराना था। भाई मैंने आपकी ये बात मान ली कि एक वर्कशीट के कुछ रेंज को या किसी एक रेंज को मुझे प्रिंट कराना है हार्ड कॉपी में, तो मैंने उस वर्कशीट के उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+P दबाया तो मेरे सामने खुल के आ गया प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, माना। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर शीट को ही यहाँ पे पूरा प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैं पूरी शीट को ही प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो क्या मुझे वो पूरी शीट पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी? जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी शीट पे किसी एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट ना करते हुए अपनी शीट पे ही कमांड दीजिए Ctrl+P, आपकी वो शीट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गई है, क्योंकि उसी शीट पे रह के आपने Ctrl+P कमांड दिया है और आपके सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स आया है। एंटायर शीट को सेलेक्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो करा सकते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl+A। जी हाँ, अपनी वर्कशीट में प्रेस कीजिए Ctrl+A, और Ctrl+A प्रेस करने के बाद आपकी एंटायर वर्कशीट के सारे सेल्स, कितने सेल्स हैं भाई, कितने सेल्स हैं भाई, 65,536 इनटू 1026, भाई इतने सेल्स हैं आपकी एक वर्कशीट के अंदर। भाई एक वर्कशीट, समझ जाओ, और एक वर्कबुक में कम से कम स्टार्टिंग में ही, एक वर्कबुक में स्टार्टिंग में ही कितनी शीट्स होती हैं, कितनी शीट्स होती हैं भाई, 3 होती हैं कम से कम। इतने ही सेल्स की 3 वर्कशीट्स एक सिंगल वर्कबुक में, और उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ शीट्स को, और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और देख लो, और कितनी जगह चाहिए अपना डेटा डालने को, बहुत है। चलिए आइए, तो भाई क्या होता है, चूज द सिलेक्टेड सेल्स ऑप्शन इफ यू वांट टू प्रिंट अ सिलेक्टेड रेंज यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज प्रायर। भाई क्या मतलब होता है प्रायर? प्रायर का मतलब होता है पहले,
क्या होता है? प्रायोरिटी सुना है? प्रायोरिटी किसी चीज को कितनी आप पहले प्रायोरिटी देते हो, कितनी चीज को कितना महत्व देते हो। तो भाई किसी भी सिलेक्टेड रेंज को अगर मुझे सिलेक्ट कराना है तो उससे पहले उस सिलेक्टेड रेंज को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ आया है कि नहीं आया है? ये पॉइंट क्लियर हुआ है? जल्दी जाइए कॉमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। चलिए भाई जल्दी बता दीजिए, चलिए जल्दी से। ओके हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई किसी भी वर्कशीट के कुछ सिलेक्टेड सेल्स को ही अगर आप सिलेक्ट कराना या प्रिंट कराना चाहते हैं तो उससे पहले कि आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स तक पहुंचे, उस वर्कशीट के उन सिलेक्टेड सेल्स को आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ही Ctrl+P कमांड देंगे और आपके सामने खुल के आएगा एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स। वहां पे आपको सिलेक्टेड सेल्स का जो रेडियो बटन है ना, वो पहले से ही चोजन मिलेगा। अगर आप नहीं चाहें ऐसा तो आप उसको बाद में भी चूज कर सकते हैं। एज सच कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आ जाइए सिलेक्टेड शीट्स ऑप्शन पे। आप चाहें तो अपनी एक पूरी एंटायर वर्कशीट को भी प्रिंट करा सकते हैं, जो कि हम देख चुके हैं। चूज सिलेक्टेड शीट्स ऑप्शन। क्या चूज करोगे? आप चूज करोगे सिलेक्टेड शीट्स ऑप्शन इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द सिलेक्टेड शीट्स। You have to select all the sheets to be printed before you invoke print command। बिल्कुल सही बात है। Choose all sheets option if you want to print entire workbook। अगर पूरी की पूरी वर्कबुक को प्रिंट कराना चाहते हो बंधु, चाहे उसमें कितनी भी शीट्स क्यों ना हो, आप अगर ऐसा चाहते हो तो all sheets पे क्लिक कीजिए। आपके पर्टिकुलर वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं, अलग अलग पेजेस में वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और अलग अलग पेजेस आपके सामने प्रिंट होके आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। Now, enter the desired number of printed copies in the box named number of copies। क्या बताता है कि आप एक पर्टिकुलर पेज की कितनी नंबर ऑफ कॉपीज चाहते हैं। अगर आप किसी एंटायर वर्कबुक को पूरी की पूरी तरीके से प्रिंट कर रहे हैं, आप सिलेक्टेड शीट्स को प्रिंट कर रहे हैं या फिर आप सिलेक्टेड सेल्स को प्रिंट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पेज की कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आप चाहते हैं, तो ये आप चूज करते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉपीज सेक्शन में जाके, जो मैंने आपको बताया था। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में ये दिख रहा था, ये भाई अगर ऑल शीट्स भी आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो तो पूरी वर्कबुक में अगर 3 शीट्स हैं, उन तीनों शीट्स की एक एक कॉपी निकलकर आ ही जाएगी। आप चाहें तो उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। चलिए आइए, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो भाई सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस टू बी प्रिंटेड फ्रॉम प्रिंट रेंज सेक्शन ऑफ प्रिंट डायलॉग। प्रिंट रेंज जो सेक्शन था वहां पे आप चूज कर सकते हैं कि आप अपने सिलेक्टेड पेजेस में से कितने नंबर ऑफ पेजेस को ही प्रिंट कराना चाहते हो। आउट ऑफ द सिलेक्टेड पेजेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस और व्हाट नंबर ऑफ पेजेस यू वांट टू प्रिंट वाया योर प्रिंटर अटैच्ड टू योर सिस्टम्स। कौन कौन से पेजेस हैं, आप कस्टम पेजेस का भी यहाँ पे नाम दे सकते हो। तो भाई ये सारी की सारी आपके सारे ऑप्शंस हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर, और इसके बाद आपको लास्ट में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ओके पे क्लिक कीजिए। कमांड ले लिया जाएगा आपका HP LaserJet 3050 PS प्रिंटर आपका ये कमांड ले लेगा। ओके पे आपने जैसे ही क्लिक किया और आपके सामने आपका सिलेक्टेड शीट, सेल्स या फिर पूरी की पूरी वर्कबुक प्रिंट कर देगा बाय द नंबर ऑफ कॉपीज विच यू हैव सिलेक्टेड। ठीक है भाई, तो अब आपका जो पर्टिकुलर हमारा वर्कशीट था, जो आपकी वर्कशीट थी, जो आपको एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको मिल रही थी, अब उसको हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी आप पा सकते हैं यूजिंग द प्रिंटर एंड प्रिंट कमांड। और उस प्रिंट कमांड को देने के लिए आप फाइल मेन्यू पर जाके प्रिंट ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो या फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Ctrl+P। तो भाई इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं हमारी चैप्टर नंबर 11 के समाप्ति पर। जी हाँ, चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर खत्म हो चुका है, बिल्कुल फिनिश हो चुका है। बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर था मुझे, बल्कि चैप्टर 10 तो अच्छा है ही है, लेकिन चैप्टर 10 से ज्यादा मजा मुझे चैप्टर 11 में आया है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 11 में मुझे आपको पढ़ाने को मिला है चार्ट्स के बारे में, और चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आने वाली हूं। ये क्वेश्चंस आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे। मैंने इन क्वेश्चंस को आपके लिए, जी हाँ, स्पेसिफिकली एंड स्पेशली आपके लिए यहां वहां से रिसर्च करके, चीजों को देख के आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने एक पूरा का पूरा फॉर्मेट डिजाइन किया है, ताकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स पे क्वेश्चंस लगाएंगे एग्जामिनेशन में, चार्ट के क्वेश्चन को अच्छे से धुन पाओगे। क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप एक विश्वास के साथ
मैंगेट बेन्स के प्लेटफॉर्म पे आए हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप तक लेकर आऊं। और इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि mangetbeans.com आपका अपना mangetbeans.com लेकर आया है आप सबके लिए एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज। देख लें, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है। भाई कौन पढ़ाता है आज के टाइम पे हिंदी मीडियम में, वो भी सीबीएसई बोर्ड? हम पढ़ाते हैं। आइए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे वो कोर्सेज हैं जो आपको बिल्कुल मिल रहे हैं मुफ्त 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 मुफ्त, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे www.mangetbeans.com। और सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, हम आपके लिए लेके आए हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यही मिलेगी, चाहे क्लास आपका केजी हो या क्लास 12th हो। भाई एक ऑफलाइन स्कूल जाते हो और एक ऑनलाइन स्कूल आपका यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां जाना बिल्कुल त्याग दो। जी हाँ, हम आपके लिए लेके आए हैं हर सब्जेक्ट की ई बुक, चाहे वो क्लास केजी का हो या क्लास 12th का हो। और तो और आपको मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट के ई नोट्स। जी, बोलते हो ना मैम नोट्स नहीं है, मैम प्रॉब्लम हो रही है, मैम पूरी पूरी बुक नहीं पढ़नी है। तो कौन कह रहा है कि आपको पूरी बुक पढ़नी है? भाई हम भी आपके सामने वही टॉपिक्स लेके आते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी समझने लायक हो। तो भाई हम आपके लिए लेके आए हैं ई नोट्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो आपका ई नोट ग्रैब करना बनता है, क्योंकि mangetbeans.com लेकर आया है आप सबके लिए बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स। www.mangetbeans.com को विजिट करेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स। अभी हमारा बहुत ही स्पेशल दिवाली ऑफर चल रहा है जो हमको प्रोवाइड करता है 15% डिस्काउंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सुना है, फ्लैट 15% डिस्काउंट मिल रहा है। बस एक कूपन मिलेगा, उस कूपन को अप्लाई कीजिए और आप परचेज कर सकते हैं ई नोट्स। चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, हर क्लास के लिए उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ई नोट्स, और यहां तक कि आपका पूरा का पूरा पैकेज भी आपको मिल रहा है, वो भी बहुत ही कम दामों में। तो भाई इस चीज को ध्यान में रखते हुए सोचना क्या है, अभी भी सोच रहे हो, फटाफट से जाइए अपने ब्राउजर्स पे, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिल्ला फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, वहां पे प्रेस कीजिए www.mangetbeans.com और आप फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं इस अमेजिंग से ऑफर का। फटाफट से जाइए, एग्जामिनेशन नियर है, ज्यादा समय नहीं बचा है एग्जाम्स को, तो भाई नोट्स को ले लो जल्दी जल्दी फटाफट से। और लेकिन जाते जाते रुक जाओ, थांबा, जाते जाते 3 चीजें करते जाओ। पहला, सब्सक्राइब कीजिए मैंगेट बेन्स के ऑफिशियल चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस ही तो करना है, कर लो ना। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आप मिस ना कर सके एक भी क्वालिटी कंटेंट, चाहे वो कंप्यूटर्स का हो या किसी भी अदर सब्जेक्ट का। और तो और लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि ये एंटायर चैप्टर 11 आपको कितना अच्छा लगा। इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल इस कमेंट सेक्शन में जाके उस चीज को कमेंट कर सकते हो। और भाई जाते जाते शेयर करना मत भूलना, 'cause शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।